ये कहानी रानी नाम की एक अनाथ चिड़िया की है, जो बहुत ही ज्यादा काली थी, लेकिन वो दिल की बहुत ही अच्छी थी। रानी अपने चाचा कड़ाका सेठ के साथ रहती थी। उसकी खुद की एक बेटी थी जिसका नाम गोरी कवि था। उसे रानी चिड़िया काक भी नहीं भाती थी। अरे पिताजी, देखो इस रानी की बच्ची को, इसने आज फिर से मुझसे बिना पूछे मेरे बर्गर खा लिए। क्या रे रानी, तूने मेरी बेटी का बर्गर कैसे खा लिया? चाचा जी, मैंने आपसे कहा तो था कि मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है और मुझे बर्गर खानी है, इसलिए मैंने गोरी बहन के बर्गर खा लिए। वैसे भी उनके पास बहुत सारे बर्गर रखे हैं। मैंने तेरी इन सब चीजों का ठेका नहीं ले रखा है, समझी? तुम्हें इस घर में खाने को मिल रहा है, उसे ही अपनी गनीमत समझ, और आज के बाद से खबरदार जो मेरी बेटी के बर्गर को हाथ भी लगाया। ऐसी ही काफी दिन गुजर जाते हैं। गोरी कवि का जन्मदिन आने वाला था। वो रानी से उसके दोस्त को पार्टी में बुलवाने के लिए कहती है। यह सुनकर रानी बहुत खुश हो जाती है और हरिया तोता को भी गोरी कवि के जन्मदिन की पार्टी में बुला लेती है। हरिया तोता जब पार्टी में आता है, तब गोरी कवि अपने बदतमीज दोस्तों के साथ मिलकर रानी का खूब मजाक उड़ाती है। हरिया तोता, तुम तो बहुत ही स्मार्ट हो, फिर तुम क्यों उस काली चिड़िया के पीछे पड़े हो? इससे तो लाख गुना ज्यादा सुंदर मैं हूँ। तुम चाहो तो मैं तुम्हारी दोस्त बनने को तैयार हूँ। इस काली चिड़िया को छोड़ो और हमारे साथ पार्टी एंजॉय करो। यह तो सिर्फ इस घर की नौकरानी है, नौकरानी। यह सब सुनकर रानी चिड़िया कोडोट बहुत बुरा लगता है। वो रोती हुई पार्टी कोडोट छोड़कर बाहर जंगल में पहुंच जाती है। वहाँ पर वो एक पेड़ के नीचे बैठकर खूब रोती है। माँ, पिताजी कहाँ हैं? आप लोग इतनी जल्दी क्यों चले गए? मुझे छोड़कर मुझे भी अपने पास बुला लो। यहाँ किसी को भी मेरी कदर नहीं है। जिसे देखो सब मेरा मजाक बनाते रहते हैं, कभी मेरे काले रंग का तो कभी मेरे कपड़ों का। मैं अब इतनी काली हूँ तो उसमें मेरा क्या कसूर है? मैं जन्म लेते ही मर क्यों नहीं गई? कम से कम मुझे आज ये सब तो नहीं झेलना पड़ता। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। प्यारी चिड़िया, क्यों रो रही हो? क्या परेशानी है? मुझे बताओ, रोने से कुछ भी हल नहीं होने वाला। डरो मत रानी, मैं जादुई पेड़ हूँ, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। मैं तो यहाँ तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ। मुझसे किसी की परेशानी देखी ही नहीं जाती। मुझे बताओ, तुम क्यों रो रही हो? शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। क्या सच में आप मेरी मदद करोगे? फिर रानी उस पेड़ को सब कुछ बताती है। बहुत मुश्किल से तो मेरा एक दोस्त बना था और आज मेरी बहन ने उसके सामने मेरी इतनी बेइज्जती करी। अब तो मुझे नहीं लगता अब वो दोबारा मुझसे कभी बात भी करेगा, इसलिए मैं पार्टी से निकलकर यहाँ जंगल में आ गई। जो तुम्हें प्यार करेगा उसे तुम्हारे रंग से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और अगर तुम्हारा दोस्त सच में तुमसे प्यार करता है, उसे तुम्हारी बहन गोरी की बातों का भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम रोना बंद करो। यह रंग से नहीं, दिल से होता है, और तुम्हारा दिल तो सोने जैसा है। तुम क्यों इतना उदास हो रही हो? रंग रूप से कुछ नहीं होता रानी, तुम बहुत अच्छी हो और मुझे तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, जिससे तुम्हारी परेशानी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। यह कहकर वो पेड़ जादुई बर्गर के घर में बदल जाता है। सुनो रानी, जादुई बर्गर, घर के अंदर आ जाओ। इस घर के अंदर तुम्हारे लिए बहुत सारी सुविधा है, और तुम्हें जो कुछ भी चाहिए होगा इस घर के अंदर तुम्हें वो सब मिलेगा। रानी ये बातें सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है और वो खुशी से उस जादुई बर्गर के घर के अंदर चली जाती है। जब वो अंदर जाती है तो वो वहाँ देखती है कि वहाँ जरूरत की सारी चीजें मौजूद थी और बहुत सारे स्वादिष्ट बर्गर भी रखे थे, जिसमें से रानी बर्गर को खा लेती है और तभी चमत्कार होता है।
रानी बहुत ही खूबसूरत चिड़िया में बदल जाती है। उसका काला रंग गोरे रंग में निखर जाता है और वह बहुत ही खूबसूरत दिखने लगती है। अरे वाह, यह तो चमत्कार हो गया। मैं कितनी सुंदर दिख रही हूँ। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि यह मैं हूँ। थैंक यू जादुई बर्गर के घर। तभी रानी को एक आवाज सुनाई देती है। रानी, तुम चाहो तो हमेशा के लिए इस घर में रह सकती हो। लेकिन अभी तो मैं पार्टी में जाना चाहती हूँ। इतना बोलकर रानी पार्टी में वापस चली जाती है। पार्टी में सभी पक्षी रानी को देखते ही रह जाते हैं और हरिया तोता की आंखें फटी की फटी रह जाती है। गोरी को भी अपने पिता कड़ाका सेठ से कहती है, अरे पिताजी देखो तो, यह काली भूतनी कितनी सुंदर हो गई है। अचानक से इसे ऐसा क्या मिल गया जो ये इतनी सुंदर हो गई। मुझे भी नहीं पता, यह तो सच में गोरी हो गई। क्या लगाया कल मुही तूने अपने चेहरे पे, बता जल्दी। क्यों नहीं चाचा जी, मैं आपको सब बताती हूँ। और फिर रानी अपने चाचा को जादुई बर्गर के घर के बारे में सारी बात बताती है। लेकिन चाचा जी, मैं उस बर्गर के घर में अकेले नहीं रहना चाहती। मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरे साथ उस जादुई बर्गर के घर में रही। आखिर मैं आप लोगों के बिना वहाँ कैसे रह सकूं? यह सुनकर कड़ाका सेठ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुझे माफ कर दो बेटी, मैंने कभी तुम्हें बेटी की तरह प्यार नहीं किया। मैंने हमेशा तुम्हें भला बुरा कहा, तुम्हारे साथ इतना बुरा व्यवहार किया। फिर भी तुम हम सब के बारे में इतना अच्छा सोच रही हूँ बेटी, हमें माफ कर दो। चाचा जी, आप माफी मत मांगिए। मैंने हमेशा आपको अपना समझा है। अगर आप मुझसे ऐसे माफी मांगेंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। आज से मैं ही तुम्हारा पिता हूँ और आज से मेरी एक नहीं बल्कि दो बेटियां हैं। इतना बोलकर कड़ाका ना सेठ रानी को गले लगा लेता है और फिर वो सभी एक साथ मिलकर हंसी खुशी जादुई बर्गर के घर में रहने लगते हैं।